महाराज जी के चरणों में बंदा, गुरुदेव के चरणों का आसरा लेता हुआ आज के सत्संग में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। ये जीव जो जन्म जन्मांतर से मोह की नींद में सोया पड़ा है और अपनी वासना को बढ़ाकर, अपनी तृष्णा को बढ़ाकर सुख चाहता है, चैन चाहता है, शांति चाहता है। आज गुरुदेव की वाणी के माध्यम से महाराज जी के जो सतुपदेश हैं, जो महाराज जी के मुखार बिंद से प्रकट हुए हैं इस संसार को जगाने के लिए, ये असली जगराता है जो महापुरुषों ने इन वचनों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से किया है, जिससे जीव की भ्रमणा का नाश होता है। और जीव जब जागता है तब ये देखता है कि मुझे तो दुख कहीं बाहर से नहीं था, मेरा ज्ञान ही मेरे बंधन और मेरे दुख का कारण था। तो ये बंधन कैसे नाश हो सकता है? आइए महाराज जी के सतुपदेश के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, आखिर कैसे मैंने संसार में चलना है। अपनी तरीके से तो मैं बहुत कोशिश कर चुका, लेकिन मुझे शांति का तृण मात्र भी अपने जीवन में एक तिनका भी नजर नहीं आता। जितनी मैंने इस संसार में दौड़ बढ़ाई, जितना शारीरिक भोगों को पूरा करने के लिए इस संसार में दौड़ा, उतनी मेरी प्यास बढ़ती जाती है। गुरुदेव इस बुद्धि की हालत में इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि है ये बेठिकाना होती हुई इस शरीर के सुखों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रही है। कहते कि इसको अपना असली ठिकाना नहीं पता है, इसको अपने असली धाम का नहीं पता। ये संसार को ही मन के पीछे लगी हुई संसार को ही अपना असली स्वरूप मान बैठी है, इस शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान बैठी है। लेकिन इसके अंदर जो परम तत्व, जो सत्य तत्व आत्मा है, जो सब सुख की खान है, उसके बारे में इसको पता ही नहीं। परम संत सहजो भाई कहती हैं, साध संगत में चांदना सकल अंधेरा और। कहते हैं कि उसकी बात से तब समझ में आएगी जब ये सत्पुरुषों की संगत में जाएगा, तब उनकी संगत द्वारा इसकी बुद्धि में प्रकाश होगा, अज्ञानता का अंधकार इसके अंदर से गायब हो जाएगा। साध संगत में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। ये सारा संसार स्वार्थ अंधकार में डूबा हुआ, ईश्वर की किसी को भी समझ ही नहीं है। ईश्वर की समझ तब आती है जब ये जीव पूर्ण ऋषि की सानिध्य में जाता है। वहां जाने से जब इसका विवेक जागृत होता है, तब इसे अपने किए पर पछतावा होता है कि मैंने करना क्या था और मैं करने क्या लग गया। इस बात की समझ इसे आती ही नहीं कि ये शरीर के ये जो सुख हैं ये नामुकम्मल हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर के सुख कभी पूरे नहीं होंगे, इनको पूरा करते करते एक दिन तेरा शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तूने अपने मन में उम्मीद रखी हुई है कि इन सुखों को भोग करके मैं परम तृप्त हो जाऊंगा, ये तेरे मन का भाव या तेरी ये जो उम्मीद है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। या इनसे मुझे शांति मिल सकती है कि नहीं, इस अज्ञानमय जीवन का कारण संशय युक्त बुद्धि है। ये संशय युक्त बुद्धि ही इस अज्ञानमय जीवन का कारण है। जिस तरह की किसी बीमार को ना तो बीमारी और ना ही सेहत की समझ आती है, उस वक्त वह खात्मे की ओर जा रहा होता है। यही हालत उस बुद्धि की होती है जो संशय युक्त है। उस वक्त ये ना तो बीमारी और ना ही सेहत को जानती है और ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है। इस दौड़ से उसे तसल्ली तो मिलती नहीं। गुरुदेव कहते हैं
कि ये इस दौड़ से उसे तसल्ली तो मिलती नहीं और ना ही सीधे रास्ते पर चलती है, बल्कि ऐसा करते करते शरीर खत्म हो जाता है और जीव जैसा प्यासा आया था वैसा ही प्यासा चला जाता है। केवल सत्संग में आकर ही इस बात का निर्णय समझ आता है। सत्संग की महिमा बड़ी अपार सत्पुरुषों ने बताई है। कहते हैं कि सत्संग में आकर ही इस बात का निर्णय समझ आता है कि बीमारी क्या है और सेहत क्या है। इस बात को जानने के लिए जिस वक्त गहरे गौर से विचार किया जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि बीमारी क्या है। गुरुदेव ग्रंथ श्री समता विलास में कहते हैं कि हजारों वर्ष की तपस्या का इतना फल नहीं जितना कि 2 घड़ी सत्संग में लाभ होता है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि सत विवेक इससे प्राप्त होता है, यानी सही और गलत को समझने की ताकत, ये बुद्धि में इसका तप और तेज जो है वो सत्संग द्वारा ही बढ़ता है और मन के विकारों पर काबू पाने की ताकत इसमें तब आती है कि संसार की असलियत का इसे तब ज्ञान होता है जब ये सही सत्संग में आता है। आगे कहते हैं, तृष्णा अग्नि लागी मीता, पल पल करे अंगार, सत्यशील होवे नहीं, कोटक करे विचार। गुरुदेव कहते हैं कि तृष्णा की तपिश पल पल उठ रही है और शीतलता यानी शांति नहीं मिल रही। जन्म से लेकर मरण तक सब ही इस वहम में बहे जा रहे हैं और एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। जीव जिस तृष्णा को बढ़ाकर शांति चाह रहा है, महापुरुष कहते हैं शांति तो तब प्राप्त होगी जब तो इस तृष्णा को त्यागेगा, अपनी इस तृष्णा को कम करने की कोशिश करेगा, जब तो अपनी वासनाओं का धीरे धीरे त्याग करेगा। ये उल्टा मार्ग है। जन्म से लेकर मरण तक सब इस वहम में बहे जा रहे हैं और देखा देखी एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सही समझोगे तो आपको इस संसार में तसल्ली मिल जाएगी। तसल्ली प्राप्त करनी है तो सत्पुरुषों की सीख को अपनाना ही पड़ेगा। जिस रास्ते पे महापुरुष कह रहे हैं उस रास्ते को, उस उनकी शिक्षा विचार को धारण करना ही पड़ेगा, तभी इस जीवन के संग्राम में शांति हासिल हो पाएगी। इसने बहुत कुछ खाया लेकिन तृष्णा खत्म ना हुई। कहते कि खा खा कर ये भूखा ही है, पहन पहन कर ये नांगा ही है। दुनिया की कोई भी वस्तु इस जलते हुए मन को तृप्त नहीं कर सकती सिवाय प्रभु के नाम के, सिवाय महामंत्र के। और कोई ऐसा साधन ही नहीं है जिससे जलते हुए मन को शांति आ जाए। आगे वाणी में फरमाते हैं, अधिक धन प्राप्त कियो, अधिक पायो परिवार, मान मद पाई बहु कीरत, पर मिटे ना मन अंधकार। कहते बड़े बड़े यत्न किए, राजा महाराजा चक्रवर्ती भी बन गए, लेकिन आखिर को वह भी प्यासे के प्यासे ही गए। बड़ी बड़ी उदाहरणें हैं हमारे सामने। वाणी में भी आता है, राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, फिर यहाँ कुछ भी ना रहो, सुफना जियो संसार। कहते कि जिन भोगों के पीछे तू लालियत हुआ फिर रहा है वो भी सुपना है। एक दिन या तू इसे छोड़ जाएगा या ये खत्म हो जाएंगे। दोनों अवस्था में तुझे दुख ही प्राप्त होगा। संसारी रोगों की प्रीति ही तेरे दुख का कारण है। आखिर वह भी प्यासे ही संसार से चले गए, उनका कुछ ना बना। 150 वर्ष गुजर गए लेकिन अंधेरा वैसा का वैसा ही रहा। विवेकी पुरुषों ने सोचा कि पहले तो मूर्खता की वजह से ये ना समझ था। विवेकी पुरुषों ने सोचा कि पहले तो मूर्खता की वजह से ना समझ था, मगर जब विचार किया तो पता लगा कि ये जीवन नहीं बल्कि मूर्खता ही है। जब यत्न करके सूझ प्राप्त की तो पता लगा कि खेल क्या हो रहा है, और सत्य स्थिति प्राप्त होने पर ये हालत हुई कि अगर कोई चीज मिल गई तो खुशी नहीं और अगर बिगड़ गई तो गम नहीं।
कहते हैं जिस वक्त बच्चा पैदा होता है तो कई खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन कालवश होकर जब वह मर जाता है तो उसके पैदा होने की इतनी खुशी नहीं होती जितना कि उसके मरने का गम होता है। यही संसार का रूप है। यद्यपि हर एक जीव रोजाना यत्न प्रयत्न करके दुखी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि इस उम्मीद में उस तरफ दौड़ रही है कि शायद आज नहीं तो कल आराम हो जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। बार बार दुख प्राप्त करते हुए भी इस बात को नहीं समझता कि ये संसारी भोग ही मेरे दुख का कारण है। दोबारा उन्हीं सुखों की प्राप्ति के लिए दौड़ता है जिससे इसे दुख मिला, जो इसकी अशांति का कारण है। वाणी में कहते हैं, नाशवान शरीर में सुख नित मांगे, धार दुर्मत अंधकार को कोट चले हैं नांगे। कहते जीव नाशवान शरीर में सुख चाह रहा है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि नाशवान शरीर के सुख पूरे हों। गुरुदेव कहते हैं, चेतावनी के में भी यही कहते हैं कि ये शरीर नाशवान है, ये संसार भी नामुकम्मल है, ये नामुकम्मल वस्तुएं तुम्हें वो स्थायी शांति कभी नहीं दे सकती। यही बात महाराज जी सत्संग में भी बता रहे हैं, विचारों के माध्यम से कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नाशवान शरीर के सुख पूरे हों। इस अंधेरे की तरफ सब लोग चले जा रहे हैं, मगर शांति किसी को प्राप्त नहीं हुई। शांति कहीं बाहर से नहीं आती। जब मनुष्य समझने की कोशिश करेगा तो खुद ब खुद उसे पता लग जाएगा कि ये तो उसके पास ही है। विचार करने पर उसे पता लग जाएगा कि पहले जब ये बच्चा था तो ये माँ बाप के पास रहा, 18 वर्ष तक मनमानियां की। उसके बाद जब जवानी आई तो जवानी के मद में किसी को कुछ ना समझा, और जब बुढ़ापा आया, 60 वर्ष की उम्र हुई, शरीर जर्जर हो गया, मगर तसल्ली नहीं मिली। जब तक ये जीव बीमारी से गाफिल है वह कभी सेहतयाब नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि अंधेरे में फंसी हुई है उस वक्त तक आराम नहीं हो सकता। आगे वाणी में फिर फरमाते हैं, जो देखन में आए साजन, कहते हैं जो देखन में आए साजन, सो ही नित तपताए, राजे राणे भूप भिखारी, सभी काल चक्कर बरमाए। कहते इस समय सब लोग बेआराम नजर आ रहे हैं। जितना भी सांगो पांग है उसमें आनंद चाह रहे हैं और इसलिए यत्न प्रयत्न कर रहे हैं, मगर आनंद किसी को नहीं मिला। विवेकी पुरुषों ने कहा है, जो छिन में बिगड़े छिन में विन से, सो क्या सुख दिखलावे, अंधमति को धार के क्यों हीरा जन्म गवाए। कहते जीवन रेत का टीला है, इसमें क्या हासिल हो सकता है। अब विचार करना है कि इस जीव की वास्तविक चाहना क्या है। जीव की वास्तविक चाहना तो अखंड शांति की प्राप्ति है, और ये कैसे प्राप्त हो सकती है। उसके लिए महापुरुष वाणी में एक सूत्र बताते हैं। कहते हैं, रहो जग में रखो सुरत गगन में, रंगो अपने मन को भक्ति की लगन में, करो दुनिया के काम सब बेशक, पर दुनिया को ना बसाओ कभी अपने मन में। रहो जैसे जहां जी हो तुम्हारा, रहो जैसे जहां जी हो तुम्हारा, पर गफलत ना हो कभी हरि के भजन में। मोहब्बत मत बढ़ाओ इस झूठे जग से, मोहब्बत मत बढ़ाओ इस झूठे जग से, रहो चुनिंदे कमल इस चमन में। तो ये तरीका महापुरुष बताते हैं, और ये सब महापुरुष इसी बात के बारे में
इसी ओर चलने के लिए वे प्रेरणा कर रहे हैं कि अगर संसार में शांति चाहते हो तो इस तरीके को धारण करके चलो। कौन सा तरीका? गुरु ग्रंथ साहब में भी महापुरुषों ने इस तरीके को बताया है। कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाबी ने साने, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। कहते हैं संसार में ऐसे चलो जैसे कि बाग में सैर को जाया जाता है। जैसे किसी धर्मशाला में ठहरते वक्त हमारे मन में ये भाव नहीं आता कि मैं इसका मालिक हूँ, वैसे ही संसार रूपी धर्मशाला में विचरते हुए किसी चीज का मालिक मत बनो। मालिक में दुख है और दासा भाव में सुख है। कहते जैसे कमल अपने जीवन की सामग्री कीचड़ से प्राप्त करता हुआ, जल से प्राप्त करता हुआ उसमें लिप्त नहीं होता, उसकी पंखुड़ियां सदा ही सुखी होती हैं। उसी प्रकार इस संसार में चलो, लिप्त होने में दुख है, आसक्ति में दुख है और आसक्ति रहित होने में परम सुख है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही भेद महापुरुष बताते हैं। कहते हैं ज्ञानी इस संसार में जो भी क्रिया करता है वो कर्म की इच्छा से रहित होकर करता है, यानी वो स्वार्थ से परे होकर करता है। उसको पता है कि ये कर्म मुझे बंधन में फंसा देगा, ये कर्म मेरे दीर्घ, ये जो कर्म की इच्छा है वो मेरे दीर्घ रोग का कारण बन जाएगी, मुझे नीच से नीच जोनियों में धक्के खाने पड़ेंगे कर्मों की इच्छा करके। ये ज्ञानी जीव इस प्रकार इस संसार में विचरता है और अज्ञानी स्वार्थ को मद्देनजर रखकर संसार में चलता है। हर काम को करने से पहले उसके मन में भाव होता है कि मुझे इसका ये फायदा होना चाहिए। और एक सवाल महापुरुषों से एक प्रेमी ने किया कि महाराज जी, इस जीव की निराशा का क्या कारण है? तो उस समय भी गुरुदेव ने यही उसको जवाब दिया था कि प्रेमी, आशा इसकी निराशा का कारण है। हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम इस ना रहने वाले संसार से आशा करते हैं, और जिससे आशा करनी है, जो सुख का समुद्र है, जो हमें और इस सारी सृष्टि में आत्मा करके वास कर रहा है, जिसकी बाबत भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उसको इंद्रियों द्वारा बयान ही नहीं किया जा सकता, वो मन बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे है, उस परम सत्ता की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। उस परम सत्ता को खोजने के लिए हम मंदिरों, गुरुद्वारों में, पहाड़ों में बड़ी बड़ी दूर जाते हैं। लेकिन संतवाणी क्या कहती है? संतवाणी कहती है, पांच तत्व का देखा कोट, जिसमें पेख अत निर्मल जोत, नाम जपत अगम कला परगासी, दे मंदिर में मिले अविनाशी। संतवाणी कहती है कि वो जो मालिक, वो जो इस सारी सृष्टि का आधार है, वो तो तेरे इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा करके वास कर रहा है। और ये जो महाराज जी ने हमें 13 अक्षरों का ये जो महामंत्र दिया है, उसके बारे में जो महामंत्र की महिमा में आया है कि त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाया पार। तो सर्व सिद्धि यही है कि इस मंत्र के जरिए, इस महामंत्र के जरिए वो जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सब शरीरों को प्रकाश कर रहा है, उसके दर्शन हमें इस पांच तत्व का ये जो सिरजा हुआ मंदिर है, उस कारीगर ने जिसने इस मंदिर को बनाया है, इसके अंदर ही हमें उसका जलाल वो प्रगट होगा। आगे महापुरुष कहते हैं कि इसी जिस जीव की वास्तविक चाहना अखंड शांति की है, मगर जो ही यत्न प्रयत्न कर रहा है, इससे से अशांति ही प्राप्त हो रही है। इसको अपने कर्म ही दुख दे रहे हैं। ये जीव देवी देवताओं के पीछे भाग रहा है, मगर मूर्ख को ये पता ही नहीं कि उसके कर्म ही ठीक नहीं, देवी देवता उसको कैसे बचा सकते हैं। महापुरुषों ने सोचा कि इसकी सलाह, यानी इसे ठीक कैसे किया जाए, जब बीमार ही अपने आप को तंदुरुस्त समझ रहा है और बीमारी को ही तंदुरुस्ती समझ रहा है,
उसे कैसे राहे रास्ते पर लाया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि तृष्णा ही बीमारी है, यही ही पूरी नहीं हो रही। शाह व गधा भिखारी एक ही हाल में विचर रहे हैं। कलगी वाला भी प्यासा है, गदागर भी प्यासा है। हर एक शख्स तसल्ली के लिए नए से नए सांगो पान कर रहा है। इस बात को विचार कर उन्होंने कहा, राजा राणा भूप भिखारी सब ही नित बरमाए, मन की अगन ना शीतल होवे, कोटक करे उपाय। उन्होंने समझाया कि आग किसी की भी ठंडी नहीं हो रही और इसी तृष्णा की आग में पड़कर यह जीव शांति की प्राप्ति करना चाहता है। धनी लोग वासना से बचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे मिटा नहीं सकते। दूसरे लोग समझते हैं कि धनी सुखी हैं। कंगाल ये समझता है कि जिसके पास पैसा है उसे बड़ी शांति है। वह समझते हैं कि खाने पीने के लिए उनके पास काफी सामान है, पहनने के लिए उम्दा चमकीले भड़कीले वस्त्र हैं, सोने के लिए मसहरी का इंतजाम है, यानी हर किस्म के सुख के सामान उपलब्ध हैं। इसलिए आम लोग यही समझते हैं कि वे सुखी हैं, मगर ऐसा समझना ही मूर्खता है। वे लोग हरगिज सुखी नहीं हैं। जो भी अमीर कुबेर लोग हैं सभी धोखा करने वाले हैं। एक एक बात को सोचते हुए उनकी रातें बीत जाती हैं, नींद हराम हो जाती है। विचार करने पर पता लगेगा कि वह बहुत अंधेरे में हैं, उन्हें आराम बिल्कुल नहीं है। विचारवानों ने सोचा, रोगी सोगी सब दिखलाए, विपदा में जो देखन आए, दुर्लभ बागवान सो जग में, जो सतगुर मेल मिलाए। कहते सभी बीमार हैं और जो ज्यादा सांगोपान करने वाले लोग हैं वह मासूम हैं। जिस तरह बच्चे को अंजाम की खबर नहीं होती, उसी प्रकार ऐशो इशरत करने वाले लोग नाकस अकल वाले हैं। वह हर वक्त पिंजरे को संवारने में लगे रहते हैं, अपनी हकीकत का पता ही नहीं। कहते हैं जीवित माटी मोया भी माटी, ऐसा ज्ञान विचारी, निकले प्राण मिट्टी विच वासा, तै लीने पाम पसारी। कहते हैं आंखें खोले तो सही रास्ते का पता चलेगा। जब कोई बूढ़ा लाला मरने लगता है तो उसके सारे रिश्तेदार कहते हैं कि लाला जी कहो हरे राम, राम राम कहो। सारी उम्र तो लाला उनके लिए अंधेरा ढोता रहा, गलत काम करता रहा। अब कहते हैं लाला जी राम राम कहो। अब कहने से क्या बनता है, ये संसार एक मेला है। जो बाहोश लोग हैं उन्होंने समझा कि ये पिंजर यानी ये शरीर एक दिन छोड़ना है। इसके साथ हर वक्त लगाव ना रखें। उन्होंने लगाव को कम करना ही अपना धर्म बनाए रखा। अगर किसी की 100 वर्ष की आयु हो भी गई तो ज्योतिषियों के पीछे भाग रहा है कि वह उसकी उम्र और बढ़ाएं। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, जब मनुष्य एक क्षण के लिए भी इस शरीर के सुखों से गाफिल नहीं। जब वह उसे छोड़ेगा उस वक्त उसका क्या बनेगा। रोटी खाते समय अगर एक चटनी भी कम हो जाए तो बड़ा तंग होता है, लेकिन जब शरीर छोड़ेगा तो कितना दुख होगा, कितनी मुश्किल उस समय आएगी। महापुरुष कहते हैं जीव सत त्याग मृतक को पूजे, देखो अंधला जिया। कभी
ये कभी ना सोचा कि इस पिंजर का जीवन किसके सहारे है। सब मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, सभी अंधेरे में पैदा हुए और उसी में मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है कि जो सत्य वस्तु है उसको जानने की कोशिश करो। सत्संग में सच और झूठ का निर्णय होता है। निर्णय यही है कि हर एक जीव अपनी कल्पनाओं में, अपनी वासनाओं में जकड़ा हुआ है और उन कल्पनाओं, उन कामनाओं को पूर्ण करते करते ये शरीर खत्म हो जाता है। विवेकी पुरुषों ने सोचा कि शरीर के परे भी कोई चीज है। जब उसकी खोज की तो उस वक्त उसका मादावाद यानी अहंकार नाश हुआ और उस चीज का निश्चय बैठा। उस वक्त उन्होंने उस प्रकाश को अनुभव किया जिससे ये शरीर प्रकाशवान हो रहा है। जब तक जीव शरीर के अंजाम से ना वाकिफ है, जब तक जीव इस शरीर के अंजाम से ना वाकिफ है, तब तक मादावादी है। और जब शरीर के आखिरी अंजाम को समझता है, उसी वक्त सत्यवादी होता है। आजकल के लोगों में सत्य का अभाव हो गया है। जितना जितना सत्य का विश्वास होगा, उतना उतना ही असत्य का वेग नष्ट होगा। सत्य क्या है? जिस वक्त ये निश्चय त्रिकाल बना रहेगा कि आत्मा के सहारे शरीर खड़ा है और वास्तविक शरीर में, और वास्तविक शरीर की कोई हस्ती नहीं है, आत्मा ही सत्य है। जब ऐसा निश्चय हो जाता है तो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति की तलाश में लगता है। उस वक्त उसे समझ में आती है कि शरीर की पूजा कल्याणकारी नहीं है और शरीर को छोड़कर जब रूह की तलाश उसने की, तब उसकी कामनाएं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती हैं। उसमें सत्य, शील, उदासीनता, निश्चलता वगैरह देवगुण उत्पन्न होते जाते हैं। उस जीव के अंदर जीवन शक्ति का अनुराग होता है। जैसे पहले वह शारीरिक सुखों के पीछे भाग रहा था, अब वैसे ही परमेश्वर की तलाश में लग जाता है। सतपुरुष कहते हैं, तन मन वारे नित ही जो मीता, सत्य स्वरूप सोजी में आवे, मिथ्या देह समर्पण करके सत आत्म कथा लखावे। कहते इस मिथ्या शरीर को देखकर, इस मिथ्या शरीर को देखकर अगर प्रभु मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। एक व्यक्ति संत कबीर के पास गया और उनसे कहा, महाराज जी मुझे रास्ता दिखाओ। उन्होंने उसे अगली बार आने के लिए कहा। जब वह अगली बार आया तो कहते हैं कि कबीर साहब एक छुरी पत्थर पर तेज कर रहे थे। उसने एक कारण पूछा कि महाराज जी छुरी तेज करके क्या करोगे। तब कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारा सर इससे काटना है, तब तुझे रब का रास्ता मालूम होगा। उस शख्स ने कहा कि अगर सर देकर उस खुदा का रास्ता पता चलता है तो हमारा दूर से सलाम है, मुझे ऐसे रास्तों को जानने की कोई जरूरत नहीं। और वह भाग गया। महापुरुष कहते हैं, ये तन विख की बेलड़ी, हर हीरो की खान, तन दीजे मिले हरी, तो भी सौदा सस्ता जान। कहते मूर्ख, ये शरीर विख की बेल है। अगर ये विख की बेल देकर हरी मिल जाए तो भी सौदा सस्ता जान। कबीर साहब कहते हैं, कबीर तू ही कबीर है, नाम तेरो कबीर, नाम रतन तब मिले जब पहले तजे शरीर। यानी ईश्वर के सिमरन से बड़ा बड़ा सुख मिला जो बयान नहीं किया जा सकता। इससे तमाम ख्वाहिशात खत्म हो गई
और अखंड शांति प्राप्त हुई। एक आंख के झपकने में सुरत ईश्वर में मगन होती है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। महापुरुषों ने कहा है कि बुद्धि उस वक्त उस अक्षय यानी अविनाशी सुख को प्राप्त होती है। जीवन शक्ति की अनुभवता में ही सुख है। ऐसा विचार करके महापुरुषों ने कहा है कि अंधेरे की तरफ मत दौड़ो, इस संसार में जीवन रूपी जो ईश्वर है उसकी तलाश करो। इन्हीं भावों का मन में मनन करते हुए इन्हीं भावों का बार बार विचार करेंगे ताकि इस मन की भ्रमणा का नाश हो और जीव अपने ध्येय की ओर बढ़ चले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।